हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। क्या आप अपने जीवन में सफलता, शांति और भक्ति चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इस साल आपके 4 बड़े कदम काम पूरे हों? नीम करोली बाबा के अनमोल वचन और आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से आज हम आपको 4 ऐसे कार्यों के बारे में बताएंगे जो इस वर्ष पूरे होंगे। प्रतिशत पूरा होने वाला है। बस इस वीडियो को अंत तक देखें और बाबा के शब्दों को अपने जीवन में अपनाएं ताकि आपका जीवन बदल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अध्याय। नीम करोली बाबा एक महान संत थे जिनकी भक्ति और चमत्कारी शक्तियों ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया। वे भगवान हनुमान के अनन्य भक्त थे और प्रेम, सेवा और भक्ति का संदेश देते थे। आइए जानते हैं महाराज जी के कुछ प्रसिद्ध कहावतें जिन्हें जानना आपके लिए अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। महाराज जी कहते हैं कि सब कुछ भगवान के लिए है, यह हमारे हाथ में है। बस हमें विश्वास और धैर्य रखने की ज़रूरत है। भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं है और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि अगर आप किसी को प्रेम और सच्ची भक्ति से बुलाएंगे तो भगवान खुद आपकी मदद के लिए आएंगे। महाराज जी कहते हैं कि इस साल आपके 4 प्रमुख कार्य 100% पूरे होंगे। आइए जानते हैं महाराज जी आपके जीवन के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। सबसे पहले, अगर आप इसे सच्चे मन से सुन रहे हैं, अगर आप भक्ति करते हैं और प्रयास करते हैं तो बाबा की कृपा से आपके जीवन के ये 4 कार्य इस वर्ष अवश्य पूरे होंगे। इस कथा को देख रहे हैं आप सभी लोगों को महाराज जी का पहला संदेश है कि इस साल आपकी सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर आप किसी बड़ी आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो आप बाबा की इस सलाह को ज़रूर मानें। महाराज जी कहते हैं कि धन की चिंता मत करो, भगवान का नाम लो, सेवा करो, ईमानदार से अपना काम करते रहो, धन स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाएगा। और यदि तुम अपने जीवन के प्रति सावधान हो तो ऋण माफ़ी, भले ही तुम एक बड़े ऋण की समस्या का सामना कर रहे हो, वे सभी ऋण अपने आप माफ़ हो जाएंगे। इसके लिए प्रतिदिन सुबह और शाम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि श्री हनुमान चालीसा एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो हर भक्त का सार है। वह हर इच्छा को पूरा करने में सक्षम है। दूसरी बात, महाराज जी कहते हैं कि आप किसी ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर खाना खिलाएं जो सबसे बड़ी कृपा पाने वाला हो, क्योंकि अगर आप किसी भूखे व्यक्ति की भूख को शांत कर देते हैं तो उसके दिल से जो भी कृपा निकलती है वह आपके लिए जो कृपा होती है, उस कृपा में आपकी सबसे बड़ी मुसीबत को दूर करने की पूरी शक्ति होती है। तीसरी बात, आप एक ऐसा काम कर सकते हैं कि लाल गुड़ और चने को कपड़े में बांधकर श्री हनुमान जी में चढ़ाएं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग बेवजह मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके लिए यह अचूक उपाय है। इसके साथ ही महाराज जी और क्या संदेश देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा काम क्या है इस साल आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। आइए जानते हैं कि अगर आपके घर में झगड़ा, विवाद या तनाव है तो इस साल बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक हो सकता है। आइए जानते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। अगर आप अपने घर में प्यार चाहते हैं तो भगवान का नाम लें, सेवा करें और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करें। यह सबसे बड़ी पेशकश है। इसके लिए आप कुछ समय का उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय यह है कि भगवान हनुमान की पूजा करें, और यदि आप मंगलवार को उपवास रखने में सक्षम हैं, तो आप मंगलवार को उपवास शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, घर पर प्रतिदिन हनुमान भजन गाएं या श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे घर में सुख शांति सुनिश्चित होती है। तीसरा, राम राम का नित्य जाप करें।
बहुत से लोग को इस बात को लेकर बहुत संदेह होता है कि श्री राम जी का नाम लेना है या राम राम कहना है। आप देखिए, भगवान श्री राम जी का नाम आपके होठों पर आना चाहिए, चाहे आप श्री राम का जाप करें या राम राम का। ये दोनों मंत्र आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाले हैं। इसीलिए इन तीनों चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करके देखें। निस्संदेह इस वर्ष आपकी सभी परेशानियां समाप्त होने वाली है। उन अनन्य भक्तों के घरों में अवांछित समस्या बनी रहती हैं, अवांछित संघर्ष बने रहते हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान इस वर्ष होने जा रहा है। आइए जानते हैं तीसरा कौन सा बड़ा काम है जिसके बारे में महाराज जी आपको बता रहे हैं, जो इस साल पूरा होने जा रहा है। तीसरा, महाराज जी कहते हैं चाहे आप अपने व्यवसाय में हो, चाहे आप व्यवसायी हो या नौकरी धारक, इस वर्ष महाराज जी दोनों में आश्चर्यजनक प्रगति का संकेत दे रहे हैं। अगर आप नौकरी या बिजनेस में सफलता चाहते हैं तो आपको बाबा की शिक्षाओं को जरूर याद रखना चाहिए। संदेश एकदम स्पष्ट है कि इस वर्ष आप चाहे व्यापारी हो, चाहे पेशेवर हो या छात्र, महाराज जी ने संकेत दिया है कि इन तीनों क्षेत्रों में आपको अप्रशिक्षित सफलता मिलेगी। आइए जानते हैं इस विषय पर क्या कहते हैं महाराज जी। महाराज जी कहते हैं मेहनत करना कभी बंद मत करना। हे प्रभु, सत्य का नाम लें और सत्य के मार्ग पर चलें, सफलता निश्चित है। इसके लिए भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करें। यह पहला उपाय है। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो छात्र हैं और किसी परीक्षा यदि की तैयारी कर रहे हैं, या यदि आप एक छात्र हैं और नौकरी के लिए किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है कि आप ज़रूरतमंद छात्रों को किताबें और शिक्षा दान करें। यह सबसे शानदार काम है। यदि आप इस नियम को अपनाते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तीसरा उपाय है प्रतिदिन श्री राम को पढ़ना। जय राम इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आप देखेंगे कि यदि कोई समर्पित भक्त इस मंत्र के जाप को करने अपने जीवन में जोड़ ले तो आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो जाएगी। आप जानते हैं चौथा उपाय जो इस साल आपके लिए पूरा होने वाला है। देखिए, अगर आप किसी लंबी बीमारी या मानसिक तनाव से पीड़ित हैं तो इस साल बाबा जी के आशीर्वाद से आप निसंदेह स्वस्थ हो सकते हैं। इस पर महाराज जी एक वाक्य कहते हैं संदेश देते हुए। आइए जानते हैं नीप करोड़ी बाबा क्या कहते हैं कि नाम लेने से भगवान की हर बीमारी ठीक हो सकती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति के संपर्क में रहना अनिवार्य है। आज के दौर में जिस तरह से आधुनिकता बढ़ रही है, या आधुनिकता में कहीं ना कहीं हमारा प्रकृति से संपर्क टूटता जा रहा है। और महाराज जी ने चौथे वाक्य में यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य बनकर रहने के लिए प्रकृति का सहारा लेना चाहिए। आपके पास हमेशा स्वास्थ्य शरीर होना चाहिए। इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। हर दिन सुबह श्री हनुमान भाव का पाठ कर सकते हैं। यह हर समर्पित भक्त, हर समर्पित धारक के लिए सबसे अद्भुत रामबाण उपाय है। दूसरा, निश्चित रूप से गाय को हरा चारा खिलाएं। यदि आप चारा नहीं खिला सकते हैं तो आप गाय को रोटी दान कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अद्भुत उपाय है। और तीसरा, सूर्य देव को प्रतिदिन स्नान आदि के बाद जल अर्पित करना। यह पहली बात है जो हर व्यक्ति को करनी चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति, चाहे आप महिला हो या पुरुष, छात्र हो या बुजुर्ग, व्यक्ति स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। यह निश्चित रूप से आपको एक स्वस्थ जीवन शैली देगा और इसके साथ ही भगवान का साथ हमेशा आप पर बना रहेगा।
आइए जानते हैं कि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यह देखें तो वह 4 काम हैं जो इस साल 100% पूरे होने वाले हैं। लेकिन कई उत्साही भक्त यह सवाल भी पूछते हैं कि बाबा जी की कृपा आसानी से पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बाबा जी की कृपा आप पर बनी रहे तो आप इन चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। सबसे पहली बात है भक्ति और विश्वास रखना। महाराज जी के प्रति आपकी भक्ति और उत्साह होनी चाहिए और आपके हृदय में श्रद्धा का भाव होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध श्रद्धा से आप हर भगवान की पूजा कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी हो। आपका इष्ट देव जो भी हो, उन्हें पसंद करने के लिए आपको इन दोनों बातों को अपने हृदय में अवश्य रखना चाहिए, भक्ति और विश्वास। दूसरा है अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार सेवा और दान करना। जो भी आपकी क्षमता हो, जो भी आप दान कर सकते हैं, जो आपके दिल को संतुष्ट करता है, आपको ऐसी चीज़ों का दान करना चाहिए और आपको हर व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। तीसरा है श्री हनुमान जी की पूजा करना। श्री हनुमान जी को कलयुग का सबसे सार्थक देवता कहा जाता है, जो आपको इस कलयुग में भाव सागर पार करने में मदद करने वाला है। इसलिए श्री हनुमान प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि झूठ और पूरी संगति से बचें। इन 4 बातों का करेंगे पालन तो मिलेगी महाराज की कृपा बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि कोमल हृदय भक्त जो हृदय से बहुत साफ होते हैं मुझे सबसे तेज प्राप्त करते हैं। इसीलिए महाराज जी की कृपा प्राप्त करने का यह अद्भुत तरीका बताया। अगर आपको इस वीडियो में कही गई बातें पसंद आई हैं तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। बाबा नीम करोली के आशीर्वाद से आपका जीवन अवश्य समस्त हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है और विदा लेने से पहले प्रार्थना करने का समय है। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि बाबा जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और बाबा जी आप सभी को सद्बुद्धि और बुद्धि प्रदान करें और इस पूरे ब्रह्मांड और इस विश्व का कल्याण करें। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं आए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाबा का आशीर्वाद पहुंच सके। धन्यवाद।